अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं? रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा इस वायरस की सिचुएशन में। दोस्तों, शुरू के कुछ लेक्चर्स में स्पीड हमारी स्लो रही है और आवाज़ भी शायद फ़ीडबैक मिल रहा है मुझे। मैंने काफ़ी दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी कि फ़ीडबैक दें, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्पीड भी बढ़ेगी और एनर्जी भी बढ़ेगी और फिर मिलजुल के इंशाल्लाह चलेंगे। तो काइंडली फ़ीडबैक दिया करें ताकि हम जो है वो अपनी गलतियों को सुधार सकें। आज हम लेक्चर 4 में देखेंगे पाइथन सेट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। पाइथन सेट्स। अ सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स। पाइथन के अंदर जो सेट्स हैं इसका कोई ऑर्डर नहीं होता और इसके एक्सेस नहीं कर सकते हम इंडेक्सिंग के थ्रू। इन पाइथन सेट्स आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स हम सेट जब डिफ़ाइन करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है सेट इज़ म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स यहाँ पर जो भी हम कोई डिफ़ाइन करेंगे सेट, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टी म्यूटेबल है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर उसकी प्रॉपर्टी इम्यूटेबल है तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। फर्दर पढ़ते हैं। पाइथन सेट हैज़ नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते। देयर इज़ नो इंडेक्स अटैच्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। दैट इज़ वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द सेट बाय द इंडेक्स। हमें एक्सेस करना हो तो हम जो है वो एलिमेंट्स के थ्रू या इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। किसी सेट के जो है वो वैल्यू को एक्सेस करना हो तो किस तरह करेंगे? तो उसको आप इंडेक्सिंग के थ्रू तो नहीं कर सकते, बल्कि उसको आप प्रिंट कर सकते हैं एक साथ या फिर लूप के थ्रू कर सकते हैं। हाउएवर वी कैन प्रिंट देम ऑल टुगेदर और व्हेन वी कैन गेट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बाय लूपिंग थ्रू द सेट। अब सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए या तो हम एक साथ उनको प्रिंट करवाएं या फिर लूप लगा के करें। देखते हैं आप मज़ीद। जैसे ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सेट 1 एक जो है हमने वेरिएबल लिया और उसके अंदर ऑपरेटर लगाया इज इक्वल साइन और ब्रैकेट से स्टार्ट किया। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है एप्पल, बनाना, चेरी। तो अब इसको एक्सेस करना है पूरे को, तो प्रिंट स्टेटमेंट हम लेते हैं, यूज़ करते हैं स्क्रीन पे या आउटपुट लेने के लिए। ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वेरिएबल तो उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल में हम देख रहे हैं सेट 2 है और इसको हम एक्सेस करने के लिए डबल ब्रैकेट्स लगाए हैं, तो उसका आउटपुट आप देख रहे हैं नीचे लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से तीसरे एग्जांपल में हमने तीसरा सेट लिया और इसका आउटपुट लिया, तो ये हम इस तरह इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, किस तरह करें? यू कैन नॉट एक्सेस आइटम इन द सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स सिंस सेट्स आर अनऑर्डर्ड द आइटम्स हैज़ नो इंडेक्स। देखिए आप एक्सेस कैसे करेंगे सेट्स को, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंडेक्सिंग तो है नहीं और ये अनऑर्डर हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह एक्सेस करेंगे? बट यू कैन लूप थ्रू द सेट एटम्स यूजिंग अ फार लूप। फार लूप हमारे पास लूप्स हैं, लूप्स के अंदर भी लूप्स हम डिफ़ाइन करेंगे, आगे देखेंगे। मगर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं सिर्फ खाली सिंगल लूप की बात हो रही, फार लूप। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो हम पहले जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर और फिर हम फार लूप लगाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि फॉर एक्स इन सेट 1 प्रिंट एक्स। हमने एक लूप चलाया, उसको स्टार्ट किया, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया एक्स से और यहाँ तक लेकर गए। ये लूप चले कहाँ से? स्टार्ट से कहाँ तक जाए, जितनी वैल्यूज़ हैं सेट की प्रिंट करेंगे तो ये 3 वैल्यूज़ आउटपुट आएगा। इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। वापस अपने फ़ोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने प्रोग्राम्स बना के रखे हैं। यहाँ आके हम वही तरीका हम CMD लिखेंगे और फिर जुपिटर नोटबुक।
ये जब तक लोड हो रहा है वापस हम अपनी स्लाइड में आते हैं। अच्छा, ये तरीका हम करेंगे, इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। अब सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उतने पेरेंट होंगे। अभी हमारे पास सेट में एलिमेंट्स कितने, तीन वैल्यूज़ डिफाइन की हुई हैं। और अगर किसी आइटम को चेक करना हो तो कैसे करेंगे, ये हमने यूज़ किया था इन, नॉट इन और इन, शुरू में हमें याद होगा। आस्क इफ़ आई स्पेसिफाई वैल्यू इन ए प्रेजेंट सेट बाय यूजिंग इन कीवर्ड। ये लोड हो गया है हमारे पास, आते हैं वापस इस पर। तो अब इन यूज़ करेंगे, हम चेक करवा रहे हैं, हम पाइथन को कह रहे हैं कि भाई चेक करो हमारे सेट के अंदर ये वाली वैल्यू जो हमने कॉमा के अंदर डिफ़ाइन की है, ब्रैकेट्स के अंदर डिफ़ाइन। अब कैसे करेंगे, पहले आपने एक सेट डिफ़ाइन किया, प्रिंट स्टेटमेंट, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमा, इन सेट। तो आउटपुट में हमें वो एलिमेंट नहीं आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा, ट्रू ये मौजूद है। तो देखते हैं, शुरू से वापस जाते हैं, इससे एग्जांपल को लेके चलते हैं, पहले 1 बाय 1 करते हैं। ये हमारा आज है लेक्चर 4 पार्ट 1, तो इसलिए मैं फ़ाइल का नाम चेंज करूँगा। जैसा कि हम लेके जा रहे हैं क्लास को, उसी तरह ही जो है वो कंटिन्यू रखेंगे अपनी प्रैक्टिस को। यहाँ आने के बाद हम लिख रहे हैं लेक्चर 4 पार्ट 1। इसको रीनेम कर लिया हमने और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखें, स्लाइड से पेस्ट करेंगे तो इस तरह होगा। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि मैं Ctrl+Z दोबारा अंडू कर रहा हूँ। आप जाएँ नोटपैड में, किसी टेक्स्ट एडिटर में जाएं, टेक्स्ट को पेस्ट करें, फिर यहाँ से ले आएँ कॉपी करके। अब यहाँ से मैं अगर कॉपी करूँगा तो इसमें देखिएगा स्पेशल कैरेक्टर्स कॉपी नहीं होंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स कॉपी होंगे तो फिर एक्सेस करने में मसला होगा। देखें, हमारे पास एक सेट है, एप्पल, बनाना, चेरी, इसका रिज़ल्ट लेना है हमने। इसको रन करते हैं तो ये आउटपुट आ गया। अगर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा आपने करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब चेरी के बाद मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ ग्रेप्स। अब देखें, इसको रन करके तो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब एक वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ गई। ठीक है दोस्तों, मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये भी आउटपुट हम लेके जाते हैं नोटबुक में, नोटपैड पे, और फिर सबको जो है हम देखते हैं 1 बाय 1। स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये मैं करवा रहा हूँ, ताकि आगे जब हम एप्लीकेशंस बनाएंगे या लेंदी प्रोग्राम्स लिखेंगे तो मुश्किल ना हो किसी को भी ना। तो यहाँ पे कुछ दोस्त एडवांस लेवल के होंगे या पहले से ही पता होगा, पाइथन पे थोड़ा बहुत काम किया होगा, तो सबको साथ लेके चलना है। तो इसलिए जो है ये हम स्टेप बाय स्टेप वाइज जो है वो लेके चल रहे हैं। इसको आउटपुट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। डिलीट, बैक स्पेस डिलीट प्रेस कर सकते हैं। अब इसमें देखें, इसके अंदर जो है वो एक वेरिएबल लिया, फिर उसके अंदर वेरिएबल के अंदर फिर एक सेट डिफ़ाइन किया हुआ है। इसको हम चलाते हैं, देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सेट 3 को हम रन करते हैं, अब ये हमारे पास जो है सिंटैक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड कैरेक्टर आइडेंटिफायर। यहाँ पर इनवैलिड कैरेक्टर कौन सा है, ये वाला कॉमा।
ये यहाँ पर पंक्चुएशन वगैरह जो है ना वो कैश सेंसिटिव है, तो ये कॉपी पेस्ट में जो है इस तरह मसला आ जाता है, तो इसको आपको मैन्युअली ठीक करना पड़ता है इस तरह। अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इसको रन करें। अब ये देखें पाइथन कैश सेंसिटिव है, अगर आपने एक भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में दिया होगा तो ये एरर देगा। अब ये देखें आउटपुट आ गया। अब आप सोचेंगे कि पाइथन हमने 2 दफ़ा लिखा है, 1 दफ़ा प्रिंट हुआ है, तो ये इसके अंदर है। इस सेट के अंदर आपने डिफाइन डुप्लीकेट वैल्यूज़ की हुई है, तो इस तरह इसमें जो है आउटपुट आता है। मज़ीद चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेस कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं। आप क्वेश्चंस ज़रूर किया करें ताकि लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। प्रैक्टिस करें और देखें कि ये क्यों आउटपुट आ रहा है इस तरह, क्यों एरर आ रहा है। जब तक खुद से चेक नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रोग्रामिंग में यही है। ब्रैकेट्स हटाएंगे और इसको मैं वापस लेके जा रहा हूँ। देखें इसको एक्सेस कर रहे हैं हम, पूरे सेट को एक्सेस कर रहे हैं। इसके अंदर ये भी मसला है कि सम टाइम जो है वो आपको मैन्युअली लिखना पड़ता है, ये कॉपी पेस्ट में मसला करता है भाई। और टैब्स का भी ख़ास ख्याल रखा करें। ये जिस ब्लॉक के अंदर आना है उसको उस तरह ही लिखें। इसको मिटा रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। अब इसको रन करते हैं। देखें हमने कहा कि भाई हमारे पास एक सेट है, सेट 1, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि एक फॉर लूप चलाओ जो कि स्टार्ट से जाए और फिर आखिर तक चले सेट 1 के अंदर जितनी वैल्यूज़ है। अगर इसके अंदर वैल्यूज़ ज़्यादा होती तो फिर आउटपुट डिफरेंट होता। अब मैं एडिशन कर रहा हूँ, अब देखें क्या होता है। ये देखें तो इस तरह जो है वो आप डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर, डिफरेंट सेट्स के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन चला के आउटपुट हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सेसिंग एटम्स को कैसे एक्सेस करना है लूप के थ्रू हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी कीवर्ड आपने देखना हो कि आपके सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है, वो आप सिस्टम को कहते हैं, पाइथन को कहते हैं कि भाई तू चेक करके बता कि ये वैल्यू है या नहीं है। बजाय इसके कि मैन्युअली हम चेक करें। हमारे पास एक कीवर्ड है इन, तो वो हम यूज़ करते हैं कि ये चेक करो कि ये है या नहीं है। अब देखें हमारे पास इसके अंदर, इस सेट के अंदर देखें एक वेरिएबल इसमें हम एक्सेस करवा रहे हैं एटम जो हमारे पास मौजूद है, उसका आउटपुट देख लेते हैं। फिर हम ऐसा कोई एलिमेंट एक्सेस करवाएंगे जो इस सेट के अंदर मौजूद ना हो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो ये हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट वैल्यूज़, कम वैल्यूज़ हैं। डेटा सेट आगे बढ़ेंगे जब हम, तो उसमें लेंथी जो है हमारे पास सेट्स होंगे। अब ये देखिए ट्रू, अब ये तो वैल्यू इसके अंदर मौजूद है ना। अब जब नंबर ऑफ़ लाइंस कोड हम लिखेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ लाइंस कोड्स में ज़्यादा होंगी, सैकड़ों हो सकती हैं, तो वो एक्सेस करने में, ढूंढने में टाइम लगेगा। अब हम ऐसा कोई जो है वो एटम इसको एक्सेस करवाना जो मौजूद नहीं है सेट के अंदर। अब देखते हैं फॉल्स आ गया, क्योंकि ये सी लैंग्वेज का जो है वो है ही नहीं एलिमेंट इसके अंदर, इस सेट के अंदर ये वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए फॉल्स आ गया।
पहले हमने इसमें लिखा था पाइथन, अब अगर इसको हम चेंज करें, हम लिखते हैं जावा, तो जावा तो मौजूद है, आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू, ये ट्रू आ गया। ठीक है नाज़रीन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि एटम्स को चेंज करना। वंस अ सेट इज़ क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स एटम्स बट यू कैन ऐड न्यू एटम्स। एक दफ़ा आपने सेट डिफ़ाइन कर लिया तो उसके अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप उसमें एडिशन ज़रूर कर सकते हैं, ऐड ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऐड करके दिखाया यहाँ पर कि ये देखें, इस एग्जांपल में देखें, यहाँ तक था पहले हमारे पास एलिमेंट्स, यहाँ तक थे, यहाँ तक वैल्यूज़ थी सेट की, और फिर हमने एक एडिशन किया। अब हमारे पास एक तरीका है, एक मेथड है, उसके थ्रू भी हम जा सकते हैं। कौन सा मेथड है, ऐड। ऐड में आपके पास एक ही जो है वो एटम ऐड कर सकते हैं। टू ऐड वन एटम टू सेट यूज़ द ऐड मेथड। और अगर मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना है, सेट के एलिमेंट्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास अपडेट मेथड है। दोनों को देख लेते हैं कि किस तरह इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे ये एक हमारे पास एग्जांपल है सेट 1। इसके अंदर जो है एलिमेंट्स है हमारे पास, वैल्यूज़ जो है वो है पाइथन, जावा, पास्कल। अब इसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं PHP, तो वेरिएबल का नाम लिखा, उसके साथ हमने लिखा डॉट ऐड। ऐड जो है वो हमने लिखा और आगे इन्वर्टेड कॉमास में हमने इसमें वैल्यू दे दी जो हमें एलिमेंट ऐड करना है सेट के अंदर। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, जो पहले वाली वैल्यूज़ थी प्लस में जो नई वैल्यू वो आ गई। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल आइटम्स को कैसे यूज़ करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपडेट हमारे पास मेथड है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सेट 1 के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हमने ऐड करने हैं इसके अंदर मल्टीपल, या मिनिमम हम 2 ले लेते हैं इस एग्जांपल्स को देखते हुए। तो यहाँ पर सेट लिखा हमने, वेरिएबल का नाम, और फिर आगे मेथड का नाम, सिंगल ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट्स, और इस तरह ब्रैकेट्स ओवर, और फिर इस तरह आउटपुट आएगा। चलें देखते हैं नाज़रीन इसको, दोनों एग्जांपल्स को हम लेकर जाते हैं। पहली एग्जांपल को देख लेते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज, फंक्शंस, मेथड्स सब कुछ है, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके अंदर आपको जो है वो आसानी ये है कि ये तेज़ी से आप इसमें काम कर सकते हैं। इसकी लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं बाकी लैंग्वेजेस से, अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो आगे जाके हम मेथड, फंक्शंस सारी चीज़ें देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप वाइज जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे आगे। अच्छा, पहली एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और इसके अंदर नया एडिशन क्या कर रहे हैं, PHP। इसको चला के देखते हैं। इसको हमने रन किया, आउटपुट नहीं आया। अब आउटपुट लेने के लिए आपको प्रिंट का स्टेटमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट या फिर आप सेट 1 लिख के भी आउटपुट हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, सेट 1 मैंने लिखा, यहाँ पर आउटपुट आ गया। और यही काम आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट लिखें, मगर ये इससे एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट आप वेरिएबल का नाम लिख के सेल पे आउटपुट ले सकते हैं। दूसरी एग्जांपल जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि मल्टीपल आइटम्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं अपडेट मेथड के थ्रू। फ़र्क क्या है उसमें, सिंगल जो है वो हम आइटम को ऐड कर सकते हैं और अपडेट में मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, और उसका जो है वो सिंटैक्स डिफ़ाइन करने का मेथड, तरीक़ेकार अलग है। सिंगल के लिए अलग है और मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करवाने के लिए अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं।
देखिए नाज़रीन, इसको रन करते हैं। पाइथन के अंदर आउटपुट आता है, तो यहाँ जैसे रन किया हमने सेल को, तो यहाँ कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपली वही तरीका सेट वन लिख के रन पे क्लिक करें, या शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करें कीबोर्ड से। इस तरह भी कर सकते हैं हम, और फिर आप रन करें। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे पास दो मेथड आ गए। एक है हमारे पास अपडेट, और दूसरा हमारे पास है ऐड और अपडेट। सिंगल के लिए ऐड यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए हम अपडेट यूज़ करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, इसको आप रिवाइज़ करें, इसके अंदर वैल्यूज़ चेंज करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ, लेक्चर 4 पार्ट 2 में मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं। हमें फॉलो करें, कांटेक्ट करें ईमेल एड्रेसेस पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।